का महोदय, मैं सरकार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को हमारे सामने उपस्थित किया है। विराम। मैं अपनी बहन श्री सुशीला नायर से सर्वथा सहमत हूं कि इस देश में अब तक इस दहेज प्रथा के कारण जो कुछ हुआ है वह इस विधेयक इस देश के सामाजिक इतिहास में एक कलंक की चीज है। विराम। श्री त्यागी जी, जिनको कि मैं बड़ी आदर की दृष्टि से देखता हूं और बहुत उनके मतों से सहमत भी रहता हूं, आज मेरा उनसे मतभेद है। वे इस विधेयक को एक छोटी सी चीज समझते हैं। विराम। जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिलता, देश की आज़ादी हमारे लिए सर्वोपरि वस्तु थी, परंतु वह यह समझते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी इस प्रकार के सामाजिक सुधारों का प्रयत्न छोटी चीज है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे एक गलत बात सोचते हैं। आज राजनीति का वह महत्व नहीं रह गया है जो आज़ादी के पहले था, और उसका यह महत्व दिन पर दिन घटने वाला है। विराम। अब महत्व रहेगा मानव जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का, जिनसे कि समूचे समाज की उन्नति होती है। विराम। इसलिए आज मैं इस विधेयक को छोटी चीज नहीं मानता, मैं इस विधेयक को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के अनुसार काम कैसे होगा यह उनके समझ में नहीं आता। विराम। मैं कुछ दूर तक उनसे सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि इस विधेयक के अनुसार काम करना एक कठिन बात होगी, परंतु इसी के साथ मैं इस विधेयक में यह एक गुण की चीज मानता हूँ कि पुलिस को या सरकारी अधिकारियों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखा गया है। विराम। इस प्रकार के विधेयक एक वायुमंडल को उत्पन्न करते हैं और उस वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद उनके अनुसार काम करने में सुविधा हो जाती है। जब यह विधेयक एक विधि में बदल ही जाएगा और उसके अनुसार काम चलने लगेगा, तब हम देखेंगे कि इस विधेयक के अनुसार काम करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं वे भी दूर होंगी, और उन कठिनाइयों के विषय में हम शायद समय समय पर सुधार के रूप में कुछ विधेयक भी उपस्थित कर सकेंगे। विराम। धर्म के नाम पर भी इस प्रकार के विधेयकों का विरोध किया जाता है। विराम। यदि हम इस प्रकार के विधेयकों का इतिहास देखें तो हमको मालूम होता है कि धर्म के नाम पर सदा ही उनका विरोध होता था। विराम समाप्त।